अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाह करते हैं जी। आज का हमारा जो लेसन है उसके अंदर हमने वर्किंग करनी है मोशन के ऊपर, यानी ये टाइम लाइन के ऊपर। टाइम लाइन के ऊपर हम जो है ऑब्जेक्ट को कैसे मूव कर सकते हैं, हरकत दे सकते हैं। तो यहाँ मूवमेंट के लिए हम कोई भी बॉक्सेस वगैरह कोई भी चीज़ ले सकते हैं। सपोज मैं ऐसे रफली मैं एक ऑब्जेक्ट मैंने ये ले लिया, इसी तरह सिलेंडर ले लेता हूँ दो एक, कि हमें जो है वट टू मूव वो हमारे पास हो कि हमने किसको मूव करना है। कुछ ऐसे करके हम गाड़ी सी बना लेते हैं। तो गाड़ी तो अभी ज़ाहिर है गाड़ी पे थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन जस्ट हम इस चीज़ को यहाँ से देखते हैं फ्रंट पे करके, और किसी और एक्सिस पे गाड़ी हमारी की सारी जो है वो सारे व्यूज़ ऑन करते हैं। देखते हैं हम किस जगह पे। ये हमारा है लेफ्ट व्यू। लेफ्ट व्यू से हमें ये कुछ ऐसे दिख रही है, और ये है हमारा टॉप व्यू। टॉप व्यू से ऐसे दिख रही है, और ये है हमारा फ्रंट व्यू। तो फ्रंट व्यू पे हमें दिख रहा है कि ई करते हैं, ई के थ्री क्या होता है, रोटेशन ऑन हो जाती है। अगर डायरेक्ट ई का बटन क्लिक करें, डब्ल्यू से मूव आता है और आर से स्केलिंग आती है। यानी अगर हम डायरेक्टली इन बटन को क्लिक करते हैं तो हमारे पास, यानी अगर हमने डब्ल्यू क्लिक किया है तो क्या हो रहा है, जो है मूव की ऑप्शन आ रही है। आर क्लिक किया है, ई क्लिक किया है तो रोटेट आ रहा है। आर क्लिक कर रहे हैं तो उसकी स्केलिंग आ रही है। ये हो गई जी। हम इसको कीबोर्ड को ऑफ कर लेते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, हमने जी यही जो व्हील है ये हमने मूव की ऑप्शन ऑन रखते हुए इसी को हम इसकी कॉपी ले लेते हैं। इस तरह मैंने एक कॉपी ले ली इसकी, ये कॉपी आ गई। अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे एज ए इंस्टेंस लेंगे। इंस्टेंस का फ़ायदा ये होगा कि वो जो हम किसी एक के अंदर चेंज लाएंगे वो सब के अंदर लाएंगे, यानी उसी की एक वर्किंग इंस्टेंस है। तो हम इन दोनों को कंट्रोल के साथ एक मल्टी सिलेक्शन होती है, सिलेक्शन कर ली है शिफ्ट के साथ, और फिर अब शिफ्ट के साथ मूव क्लिक करके दूसरी जगह पर जब रखते हैं तो फिर आपकी कॉपी हो जाती है, इंस्टेंस आ जाता है। ओके कर लिया। तो अभी हम देखते हैं जी। यहाँ देखें जैसे ये ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर मैं कोई मूव ला के देखता हूँ, कोई चेंज कर ला के देखता हूँ, ताकि हमें पता चले कि वाकई में जो चीज़ हम कह रहे थे तो हो रही है। तो कोई ऐसा करते हैं इसके अंदर हम टेसलेट को चेक कर लेते हैं, टेपर को चेक कर लेते हैं। टेसलेट किया, देखें मैंने एक को टेसलेट लगाई है तो ये देखिए बाकी के अंदर भी ऑटोमेटिकली आ गए। देखें तो क्योंकि वो इंस्टेंस थे, यानी जो हम ये उसके विजुअल समझ लेके कह सकते हैं कि उसके ये व्यूज़ हैं। तो ये चीज़ हमारी जी बन गई। हमने एक को किया है, उसको चेंज किया है, तो दूसरा भी उसी तरह का बन गया। अब मज़ीद भी हम इस पर काम कर सकते हैं, लेकिन हम जस्ट क्या करते हैं, अपने टॉपिक पे आते हैं। तो मतलब इसको गाड़ी की तरह का बनाया जा सकता है, नो इशू ठीक है। लेकिन इसको हम जस्ट जो काम करना है उसकी तरफ थोड़ा फोकस करते हैं। प्लस इसको देख लेते हैं। चले इसके हम क्या करते हैं, सेगमेंट्स रख लेते हैं। 4 किए मैंने ताकि सेगमेंट्स नज़र आ सकें। 2 सेगमेंट्स लिए, 3 हो गए, यानी ये फ्रंट हो गया, ये मिडल पोर्शन हो गया। अगर हम मिडल एक रखना चाह रहे हैं तो हम 4 कर लेते हैं। 2 यानी ये फ्रंट डोर, ये बैक डोर, और ये इसकी डिक्की वाला ऑप्शन हो, ये फ्रंट वारंट यानी फ्रंट वाली साइड आ गई। ठीक है। तो इसी तरह हम इसके अंदर विड्थ वाइज सेगमेंट्स रख लेते हैं, अगर रखने हैं तो बाद में भी जनरेट हो सकते हैं वैसे। ठीक है। तो इसी तरह हाइट सेगमेंट्स भी रख लेते हैं। तो हाइट सेगमेंट्स भी जितने हमें चाहिए उस हिसाब से हम उसको हाइट सेगमेंट्स बना लेंगे। ये हाइट सेगमेंट्स हम रख लें। इनका हमें क्या फ़ायदा हो सकता है, यहाँ जी हम इसको यहीं रहने देते हैं और यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ से एडिट पोली कर लेते हैं। एडिट पोली जैसे करेंगे तो आपके पास इसी ऑब्जेक्ट के अंदर फैसिलिटी आ जाएगी कि आप इसके पॉलीगॉन्स वगैरह को सिलेक्ट कर सकेंगे। ठीक है। तो बोलिए यानी ऑब्जेक्ट भी आपका सेफ है कि आपको कोई फ्यूचर में कोई चीज़ कम ज़्यादा करनी है तो वो आप कर सकते हैं। ओके। जैसे बॉक्स के अंदर आके हमें सेगमेंट्स जो है लेंथ सेगमेंट्स बढ़ाने थे तो वो लेंथ सेगमेंट्स बढ़ा लिए हमने। ठीक है। तो लेंथ सेगमेंट्स को आपने इधर उधर मूव करना हो तो आपके पास ये ऑप्शन वर्टिसेस का भी है और एजेस का भी है। लाइक मैं यहाँ इस जगह पे आके यूँ करके सिलेक्ट करता हूँ और मूव के ज़रिए इसको आगे ले जाता हूँ, तो यहाँ मेरे पास देखें ये फैसिलिटी आ गई कि मैं इसको आगे कर सकता हूँ। ठीक है। तो लाइक ये इस तरह की। तो अगर इसी तरह हम कुछ, ये कोई और पोर्शन है हमारा जिसको आप
भी कुछ सीधा करना चाह रहे हैं तो इसको कुछ ऐसी एंगल पे रख लेंगे जहाँ से हमारे जो हैं ये वर्टिसेस वही वाले सिलेक्ट हो जो हमें नीडेड है। लाइक मैंने ये इस तरह कर लिया और फिर इसी तरह इसको भी सिलेक्ट करते हैं और इसको भी इस तरह मूव कर लेते हैं ऐसे करके। अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैं ये करना चाह रहा हूँ कि इसके पॉलीगॉन पे आते हैं और ये वाली चीज़ें सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब ये सिलेक्ट करके बल्कि इनको सिलेक्ट करते हैं, ये हमने ऊपर लेके जानी है तो इसको। अब देखें एक चीज़ हमें यहाँ भी चाहिए, फिर दोबारा बॉक्स में आते हैं, एक और जो है हम लेंथ सेगमेंट लेते हैं तो इसको छोड़ते हुए बॉक्स में आ गए, बॉक्स के अंदर आके लेंथ सेगमेंट एक और बढ़ा देते हैं। वर्टिसेस को छोड़ दें, बॉक्स पे आए और सेगमेंट बढ़ाया। आप सेगमेंट बढ़ा रहे हैं, अच्छा वो जो कुछ जब हम इसको मूव करते हैं तो अगर हमारी कोई भी जो ऑब्जेक्ट है, कोई भी हमारा पॉलीगॉन जो वर्टिसेस है, वर्टेक्स है, वो अगर रह जाता है, वो क्लिक नहीं हो पाता तो हमारा जो है ये मैश भी ख़राब हो जाता है। लेकिन चारों तरफ से हमें सेलेक्ट करना पड़ता है इसको। क्या तो इसका हल एक और भी है कि अगर हम ये चीज़ें बनाना ही चाह रहे हैं और कोई लाना चाह रहे हैं तो यहाँ मॉडलिंग के अंदर आ जाएं, यहाँ पे एडिट के अंदर आएँ तो एडिट में यहाँ पे क्विक और स्विफ्ट का ऑप्शन है, क्विक स्लाइस का ऑप्शन है। ठीक है, तो हम स्लाइसिंग भी कर सकते हैं इसके अंदर रहते हुए। तो लाइक यहाँ मैं क्विक स्लाइस करता हूँ और ये लूप ले लेता हूँ। तो लूप का क्या फ़ायदा है कि हमारी ये वो लूप के पूरी की पूरी लूप जो है वो लगा देगा, उसको हमें एक एक क्लिक नहीं करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ क्लिक कर रहा हूँ, हाँ जी, एडिट स्लाइस और स्विफ्ट लूप के ज़रिए हम कहीं भी ये लूप्स वगैरह ले सकते हैं। ये तो अगर लेनी हो ज़रूरत हो तो हम जो है इसके ज़रिए वहाँ कहीं भी एडजस्ट कर लेंगे, तो ये ज़रूरत हमें पड़ेगी। तो हम क्या करते हैं, अभी देखते हैं कि हम पॉलीगॉन के ज़रिए ये हमें बेहतर मिलती है चीज़ या फिर किसी और तरीके से। तो मैं ये पॉलीगॉन जो मैंने सेलेक्ट की, जिन पोर्शंस को मैं ऊपर उठाना चाह रहा हूँ, तो इसको मैं ऐसे करके उठाता हूँ तो देखेंगे आपको ये इस तरह करके कुछ हमारी ये चीज़ बनी है। तो अगर यानी ये जैसे ये वाला पोर्शन हमारा बीच में, इसको थोड़ा आगे कर लिया जाता तो फिर ये कुछ और होता। खैर हम इसी तरह करके इसको ऊपर ले जाते हैं जितना हमने लेके जाना है, फिर इसको एडजस्ट करते हैं जितना हमने एडजस्ट करना है। हो सकता है हमें ये पीछे वाला पोर्शन भी इसका थोड़ा बड़ा करना पड़े और ये वाली जो लाइन है इसको भी हमें थोड़ा आगे लेके जाना पड़े। तो क्या करेंगे जी, ये तो चीज़ होगी। अब वर्टिसेस में आ जाते हैं, वर्टिसेस में आके इसके किसी साइड व्यू पे आ जाते हैं। मैं लेफ़्ट क्लिक कर लेता हूँ, लेफ़्ट क्लिक किया तो ये वाला पोर्शन जो है हमारा वो जो है थोड़ा हमें आगे करने की ज़रूरत है, तो ये आगे ले आया। चेक करते हैं हम F4 करके, ये कुछ ऐसे बन रहा है। ठीक है जी, ये चीज़ बन रही है। तो खैर अभी तो ये खिलौना ही है, तो यानी हम जितना इसको टाइम देंगे, और ये हमारे पास पॉइंट्स आ गए हैं। अब हम इन पॉइंट्स को कहीं भी इनके मुताबिक काम करते हुए हम इनको जो जो वर्किंग करेंगे उस हिसाब से, यानी हमने ये अगर ये फ्रंट से सिलेक्ट कर रहा हूँ, ये एक पॉइंट नहीं सिलेक्ट हो रहा है, यानी ये सारे के सारे सिलेक्ट हो रहे हैं। तो फ्रंट पे क्लिक करके ये क्लिक किया और कंट्रोल के साथ ये क्लिक किया, दोनों सिलेक्ट हो गए। इनको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं ऐसे करके, ठीक हो गया। अभी देखते हैं हम तो कुछ ये सूरत हाल हो गई। अभी हम इसके फिर लेफ़्ट व्यू पे आ जाते हैं ताकि हम इसको यहाँ से कुछ कर सकें। सपोज मैंने इसकी लेंथ बढ़ानी है तो ये बढ़ा ली हमने, और फिर जी ये वाला पोर्शन सेलेक्ट करते हैं और इसको थोड़ा सा बैक पे ले आते हैं। अभी देखते हैं ये फिर सूरत हाल बनी है जी। तो ऐसे करके तो इसको व्यू इसका जो है हम ये दूसरे रखते हैं, F4 F3 कर लेते हैं दोबारा से। ये चीज़ हो गई जी। तो ये हमारे दोनों तरफ से ऐसे बेंडिंग इसकी हो गई है। अब हम जिस पोर्शन को यहाँ से बाहर लाना चाह रहे हैं वो भी हम ला सकते हैं। तो उसमें हम पॉलीगॉन को सिलेक्ट करके भी ला सकते हैं कि सपोज हमको स्पेसिफिक पोर्शन है, कंट्रोल के साथ ये वाला पोर्शन है जिसको हम थोड़ा सा बाहर लाना चाह रहे हैं, तो हम इसको यूँ करके सिलेक्ट करके ऐसे करके बाहर ले आएंगे। अगर हम ये पोर्शन बाहर लाना चाह रहे हैं तो ये लाइक देखें इस तरह का ये हो गया है। तो इसी तरह अगर हम किसी और पोर्शन को ऐसा कुछ करना चाह रहे हैं तो यहाँ भी हमें उसके लेफ़्ट पे दोबारा आ जाते हैं। लेफ़्ट पे आके यहाँ मैं एक और लूप चाह रहा हूँ, ठीक है। लूप इसलिए चाह रहा हूँ ताकि ये जो है मड कार्ड का ऑप्शन मैं बना सकूँ
तो ये लूप ऑन कर लेते हैं दोबारा से, और ये कर लिया। अब इसमें क्या होगा, हमारी लाइट्स का भी सेक्शन आ जाएगा। ठीक है, यानी ये दो पोर्शन जो है पॉलीगॉन के ज़रिए हम इनको दोनों को सिलेक्ट करके यहाँ देखते हैं पॉलीगॉन में हमारे पास क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं। तो यहाँ जी बेवल का ऑप्शन है, इसके अलावा इंसेट का है, बाइंड का है, फ्लिप का है, ब्रिज का है। ठीक है, और यहाँ कहीं अटैच है, डीटैच है। तो अटैच डीटैच का ऑप्शन भी है कि अगर आप उनको अटैच डिटैच करेंगे तो क्या होगा, वो उसमें से वो पोर्शन जो है अगर आपका अटैच हुआ है तो आप इसे डिटैच करेंगे तो क्या होगा, वो पोर्शन अलग हो जाएगा। डिटैच टू एलिमेंट, ये जो है हमारा पोर्शन इसमें से सेपरेट हो चुका है। ये तो हम डिटैच को वापस कंट्रोल जी में जी करते हैं ताकि हम वापस आ जाएं उस जगह पे जहाँ पे ये हमारे पास ही था। कंट्रोल के साथ ही क्लिक किया मैंने, फिर हार्ड क्लिक करके रखते हुए इसको रोटेट किया थोड़ा सा, फिर कंट्रोल के साथ ये भी साइडें सेलेक्ट कर ली। ठीक है जी, ये सिलेक्ट हो गई। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसको हम इसके अंदर इंसर्ट करते हैं। इंसर्ट से क्या होगा, किसी भी पोर्शन के अंदर इंसर्ट से आप उसके अंदर मज़ीद जो है पोर्शन बना सकते हैं, लाइक दिस। ठीक है, ये बल्कि ये चीज़ हम यहाँ बनाते हैं इसके अंदर कि हम यहाँ कोई चीज़ ऐसे बनाना चाह रहे हैं और इसको यूँ करके ये चीज़ आ गई। तो यानी उसके अंदर भी पोर्शन आ गया। एक्सट्रूड कर लेते हैं इसको, अगर हम ऊपर लाना चाह रहे हैं थोड़ा बहुत आर्ट के साथ। हम देखते हैं ये बाहर आ रही है लाइट, अंदर भी जा सकती है लाइट, ये देखें। और इसी तरह अगर हम मज़ीद इसके अंदर एक इंसेट ले लें, ये इंसेट में एक और ले रहा हूँ। ठीक है, अब इसको एक्सट्रूड कर लेते हैं ताकि ये जो है ऐसे करके बाहर आ जाए ये। ओके, और इसमें बेवल का ऑप्शन ले लेते हैं, यूँ करके बाहर ला के, और फिर हम इसको यूँ कर लेते हैं। ये दोनों को सिलेक्ट करके करना चाहिए था ताकि सेम टू सेम हो जाता। तो हम इसे दोबारा इसकी कंडीशन पे लाते हैं। ये करंटली इंसेट हुआ है, तो इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा अंदर की तरफ ले जाते हैं। अब इसको, ये बेवल सिलेक्ट है इसलिए ये चीज़ हो रही है। तो किया, इसको शूट करना में इंसर्ट करते हैं, फिर दोबारा से इसके अंदर दोनों के अंदर बराबर चाहिए हमें इंसर्ट हो गया जी। दोनों के अंदर बराबर जो है एक चीज़ बन गई है। फिर इसको शूट करते हैं थोड़ा सा बाहर की तरफ लाइक दिस, और फिर हम बेवल ही ले लेते हैं क्योंकि बराबर दोनों में ये चीज़ चाहिए थी हमें। तो इसको जो है हम कुछ इस तरह कर लेते हैं। ये जी सपोज है कि हमारी ये लाइट्स हैं, ठीक है, और ये बैक लाइट्स हैं। अब हम क्या करते हैं, फिर पॉलीगॉन में रहते हुए हम इन पोर्शंस को सिलेक्ट करते हैं। पॉलीगॉन में आके ये सारे पोर्शन सिलेक्ट करते हैं। इसको नहीं सिलेक्ट करना, जिसको नहीं सिलेक्ट करना दोबारा अनसेलेक्ट करना आल्ट के साथ। ये हम पिछले लेसन्स में सिलेक्शन के बारे में पढ़ा था हमने, तो ये कंट्रोल के ज़रिए मैंने ये कर दिया। तो अब क्या कर लेते हैं, एक्सट्रूड कर लेते हैं इनको थोड़ा सा। एक्सट्रूड का भी ऑप्शन है और बैक साइड पे एक्सट्रूड हो गया है, इस तरफ भी चाहिए था हमें। तो पहले हम ये कर लेते हैं मिलके, और फिर जो है उसको दूसरी तरफ किया जा सकता है। देखते हैं यहाँ पे अगर मैं ये चीज़ करता हूँ तो ये मेरे पास ये ऑप्शन भी है, यानी इसका साइज़ जो है स्केलिंग आर के ज़रिए मैंने स्केलिंग इसको कर ली। तो ये स्केल से कुछ इस तरह बन गया। ठीक है जी, ये चीज़ बन गई। इसको मज़ीद बड़ा करना हो हम यहाँ कर सकते हैं, जितना भी बड़ा करना हमने। ठीक है, ये चीज़ आ गई। तो हम दो पोर्शंस को सिलेक्ट करके इनके अंदर भी अगर इंसर्ट करना चाह रहे हैं तो वो कर सकते हैं हम। और इनकी अगर लाइन एजेस का ऑप्शन भी हमारे पास मौजूद है कि एज को किसी को पकड़ना है आपने, तो किसी एज को भी पकड़ा जा सकता है, यानी डब्ल्यू के ज़रिए मैं इस एज को मूव करके इधर ले जाना चाह रहा हूँ या इधर ले जाना चाह रहा हूँ, तो वो भी ले जा सकते हैं कि ये वाला पोर्शन अगर हमने बीच में से एक रखना है। अब पॉलीगॉन ले ली मैंने, क्लिक किया बीच में, तो अब मैं जस्ट ये पोर्शन सेलेक्ट किया हुआ है, यहाँ मैं इंसर्ट करता हूँ। तो ये मैं इसको अंदर की तरफ ले जाता हूँ। ठीक है, कि पट्टी सी बनानी है मैंने, तो ये आ गया। अब इसको हम करते हैं बेवल कर लेता हूँ मैं, थोड़ा अंदर ला के फिर थोड़ा ऐसे बाहर की तरफ ला के देखते हैं किस तरफ आ रहा है।
ठीक है, इसको बल्कि हम जस्ट एक्सट्रूड कर लेते हैं। एक्सट्रूड किया, एक्सट्रूड में अंदर तो मौजूद है पहले, तो इसको ओके थोड़ा इंसर्ट कर लेते हैं। एक और इंसर्ट किया। इंसर्ट से क्या होता है, अंदर एक पोर्शन बन जाता है और उसका ब्लॉक बन जाता है। अब इसे एक्सट्रूड कर लेते हैं, इस पोर्शन को हम जो है बाहर की तरफ ले आते हैं। तो ये कुछ इस तरह ये जो है ब्लॉक हमारा बाहर की तरफ आ गया। इन ब्लॉक्स को बना के बाद में हम इसको चेंज भी कर सकते हैं। तो ये पोर्शन जो थे इनको भी हमने के ऊपर वर्किंग की है। तो इसके अंदर अगर मज़ीद कोई काम करना हो तो हम इसके अंदर इनको मज़ीद भी काम कर सकते हैं। और ये है कि कहीं आपके पास दो लाइन ये हैं, यहाँ इनके बीच में कोई लाइन लानी है तो वो हम कनेक्ट यूज़ करेंगे। तो कनेक्ट से क्या होगा, वो उन दो लाइन्स जो आपने सेलेक्ट की होंगी उनके बीच में एक लाइन आ जाएगी। लाइक ये देखें, कंट्रोल के साथ ये दो लाइनें सेलेक्ट की, ये दो सेलेक्ट की थी, बीच में ये लाइन आई थी। अभी मैं दोबारा कनेक्ट कर रहा हूँ तो ये एक और लाइन आ गई। यानी यहाँ हम मज़ीद अगर लाइन्स लाना चाह रहे हैं तो उसको भी हम इसके ज़रिए ला सकते हैं। तो इसी तरह अगर इनके दरमियान में लाना चाह रहे हैं ऐसी कोई लाइन, तो वो फिर हम ऐसे सिलेक्ट करके इनको वो हम लाइन को ही ला सकते हैं। यानी अगर ऐसे सिलेक्ट किया हुआ तो इनके बीच में अगर कनेक्ट करेंगे तो इनको जोड़ने के लिए एक लाइन आ जाएगी। ठीक है, तो इस लाइन को भी हम ऐसे करके अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। तो अगर इन लाइन लानी है तो क्या है, उसके क्रॉस लाइन्स को सिलेक्ट करना है। तो जो बीच में लाइन अगर चाहिए तो हमें वो कनेक्ट से मिलेगी। क्या कनेक्ट के ज़रिए हम वो लाइन ऐसे करके ले सकते हैं। तो ये दोनों तरफ करना चाहिए। ये तो चलो हम एग्जाम्पल के तौर पे कर रहे हैं। तो ये चीज़ होगी जी। ठीक है, तो अगर मज़ीद इस पर मेहनत की जाए तो ये मज़ीद वर्किंग कुछ और अच्छा बन सकता है। फिलहाल हम जो है इसको यहीं पोर्शन को छोड़ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हमने जो काम करना है उस तरफ आ जाते हैं, वापस आ जाते हैं। ये हमारे टायर्स हैं और जी ये हमारी गाड़ी है। ठीक है, हम ये करते हैं, गाड़ी हमारी ये इसके साथ कनेक्ट कर देते हैं। यहाँ ये ऑप्शन है हमारे पास ऊपर, अगर आते हैं तो टॉप लेफ्ट पे ठीक है सेलेक्ट एंड लिंक का ऑप्शन आ रहा है। सेलेक्ट एंड लिंक का ऑप्शन क्या है, ऑप्शनलिटी दे रहा है हमें कि डिफाइंस अ हिस्टोरिकल रिलेशनशिप बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स बाय लिंकिंग देम एज ए चाइल्ड एंड पेरेंट। ठीक है, तो हमारा अभी हम इसके ज़रिए पर लिंक करते हैं कि हमारा जो है पेरेंट ये है और इसका चाइल्ड ये है। इसी तरह फिर पेरेंट ये है और चाइल्ड ये है, फिर पेरेंट यही है और चाइल्ड ये है। यानी इसके साथ हमने टायर्स को कनेक्ट कर दिया। ये किस लिए चाह रहे हैं कि हम जब इसको गाड़ी को मूव करें, इस गाड़ी को जब मूव करें तो टायर्स भी साथ ही मूव कर सकें। मूव तो नहीं हो रहे, ठीक है, तो इसका मतलब है कनेक्ट नहीं हुए। तो दोबारा से कनेक्ट करते हैं, कनेक्ट। ठीक है, और ये ऑब्जेक्ट है जिसे हमने जोड़ना है इसके साथ। ये देखते हैं जी, इसको फिर मूव करके W करते हैं। ठीक है, ये अभी भी नहीं कनेक्ट हुआ, तो फिर इसका मतलब है हम इसको सिलेक्ट करके जिसको कनेक्ट करना है जिसके साथ उसको ऐसे पकड़ के ले आते हैं। यानी पहले इसको लेके जाना है इसके साथ। तो हम जिस ऑब्जेक्ट को जिसके साथ कनेक्ट करना है उसको हम क्लिक करके उसके साथ करते हैं। अभी हमने रूटीन अपनी बदल के चेक करते हैं। अभी टायर को सिलेक्ट किया हुआ, जब टायर को सिलेक्ट करेंगे तब तो नहीं, टायर क्योंकि वो चाइल्ड है तो चाइल्ड लैदर से मूव कर सकता है। तो पेरेंट जो है, जो जिसके साथ हमने किसी को कनेक्ट किया हुआ है तो उसके साथ वो सारी चीज़ें मूव होंगी। ओके, तो टायर अगर हम सेपरेटली मूव करना चाह रहे हैं तो वो मूव होगा। अब आ जाते हैं हम टाइमलाइन पे। तो पहले तो हम यहाँ पे एक टाइम कन्फिग्रेशन का बटन है छोटा सा, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करके हम अपने एनिमेशन के फ्रेम्स रखेंगे कि कितने फ्रेम्स तक हम जाना चाह रहे हैं। 0 से 100 फ्रेम्स जो है वो हमने लेंथ ली है इसकी, टाइम की ओके कर देते हैं जस्ट। ठीक है, और ये इसकी स्कीम है कि आपकी जो वीडियो बनेगी उसकी स्कीमिंग क्या है। ये चीज़ हमने कर ली। तो हम जो है अब आ जाते हैं यहाँ पे, ये टाइमलाइन के लिए हमें ऑटो की ऑन कर लिया। ऑटो की ऑन करके हम यहाँ जो है की फ्रेम जो है वो मूव करेंगे 10 पे। यानी यहाँ अब मैं इसको जो है 10 के ऊपर चाह रहा हूँ कि ये इस जगह पे थोड़ा सा आगे हो गाड़ी। चेक करते हैं जी, ये देखें जब टाइमलाइन मूव हो रही है तो अब क्या है, गाड़ी जो है गाड़ी भी हमारी मूव हो रही है। ठीक है, अब 20 पे आके मैं चाह रहा हूँ कि ये गाड़ी जो है जो हमने बनाई है, ठीक है, तो ये जो है ये हम इसे रोटेट कर लेते हैं, थोड़ा सा रोटेट हो। ठीक है, और रोटेट हो और W फिर ऑन किया, E से रोटेट हुआ था, W से फिर इसको थोड़ा सा आगे ले जाते हैं इस तरफ और थोड़ा सा इस तरफ भी। देखते हैं अभी क्या सूरत हाल होती है जी। हम इसको इस जगह से देखते हैं।
शुरू में कुछ नहीं है ये, तो ये इस तरफ यानी ये हमारी, अब अगर सपोज के हम इसको जो ये वर्किंग है इसको स्लो करना चाह रहे हैं तो हम टाइम लाइन में डिस्टेंस दे देंगे। सपोज मैं ले आता हूँ इसके 60 पे और ये रिवर्स पोर्शन है इसको मैं 35 पे ले आता हूँ। तो अभी हम देखेंगे कि ये जो है गाड़ी हमारी जो है स्लोली जो है वर्कआउट करेगी इस तरह करके। अब यहाँ से मैं 80 पे आके इसे करता हूँ कि 80 पे ये जो है इस तरफ जाए और इसकी रोटेशन भी मुकम्मल हो। ई क्लिक करते हैं, ठीक है, और ई से हम इसकी रोटेशन जो है कुछ इस तरफ कर लेते हैं। अभी चेक करते हैं जी, दोबारा से इसको प्ले करते हैं तो ये इस तरह करके मूव हो रही है। हम गाड़ी बनाने पे भी मेहनत कर सकते हैं, अगर तो अपना एक मॉडल बनाना है तब तो मेहनत की जा सकती है। अदरवाइज़ ये गाड़ियाँ जो हैं हमें बनी बनाई बेशुमार भी मिल जाती हैं। बहुत सारी वेबसाइट्स में आपको रेफर करूँगा, इसके अंदर ही लिंक्स भी दूंगा जिससे आप जो हैं गाड़ियाँ वहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। बहुत सारे गाड़ियों के बेशुमार मॉडल्स हैं जो आपको बने बनाए मिल जाते हैं। थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है मैसेज के ऊपर, रिगिंग के ऊपर, लेकिन जो है ऑलमोस्ट बहुत कुछ आपको मिल जाता है। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेनी कि हमें ये जो गाड़ी बनाई है ये कैसी है, तो ये जस्ट सैम्पल है या एग्जाम्पल है। ठीक है, इसको एग्जाम्पल के तौर पे लिया जा सकता है, लेकिन इस पर थोड़ी सी अगर मेहनत की जाए तो ये भी जो है ठीक गाड़ी बन सकती है। ठीक है, तो यहाँ मतलब ये था कि हमने कोई एनिमेशन देनी थी, तो वो कैसे देनी। अब एनिमेशन ये तो हो गया कि हमारा जस्ट हमने ऑब्जेक्ट को एनिमेट मूव किया है। तो ऑब्जेक्ट ज़रूरी नहीं है कि वो पूरी की पूरी गाड़ी हो, कुछ वो कुछ भी हो सकता है। वो मतलब सपोज यहाँ जैसे मैं ऐसा कर लेता हूँ कि मैं यहाँ एक ये पिलर बनाया। अब इसके अंदर अगर कोई मॉडिफायर हम यूज़ करते हैं तो वो मॉडिफिकेशन जो कि वो भी एज ए चेंज यहाँ पे वो आपको इन टाइमलाइंस के अंदर डिफरेंस नज़र आएगा उनका। जैसे सपोज इसके अका पे मैंने ऐसे ही रखा हुआ है और यहाँ पे आके मैं कोई इसे मॉडिफायर लगा लेता हूँ, टेपर का सपोज लगा लेता हूँ। ठीक है, तो टेपर में आके मैं जो है इसे टेपर कर लेता हूँ थोड़ा सा। तो ये ऐसे करके मैंने इसे टेपर कर लिया और ये कर्व ले लिया बीच वाला। ठीक है, तो अब ये देखते हैं कि जी ये देखें इनिशियली कैसा है और ये उसकी चेंज कैसी, यानी ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरी जगह जाने वाला ऑप्शन अगर हम एक की फ्रेम से दूसरी फ्रेम में करेंगे वो भी आएगा। और अगर उसकी शेप के अंदर कोई चेंज आ रहा है तो वो शेप चेंज भी हमें नज़र आएगा। जहाँ हम जो शेप चेंज करेंगे वो वहाँ पे वो हमें शेप चेंज नज़र आएगा। ठीक है, जैसा हम चेंज करेंगे। अब देखते हैं जी, ये देखें ये शुरू में हमारा कुछ ऐसे था, फिर हमारा ये कुछ इस तरह का ऑब्जेक्ट बन गया। ये तो मतलब जो चेंजेस हम ला रहे हैं वो उसी हिसाब से वो चेंजेस के अंदर जो है वो हमें वो दिख रहा है। तो यहाँ आप इसके एक्सेस चेंज करते हैं, जो भी करेंगे तो वो उसके हिसाब से हमें उस ऑब्जेक्ट के अंदर चेंज नज़र आएगा। एज ए एनिमेशन या प्ले करेंगे तो आपका वो ऑब्जेक्ट जो है वही मूव जो है वही एनिमेशन कर रहा होगा। ठीक है, यानी ये हमने मॉडिफायर्स यूज़ किए थे, तो मॉडिफायर्स भी अगर किसी ऑब्जेक्ट के अंदर लगे हुए हैं तो वो भी हमें ऐसे ही डिस्प्ले होंगे। तो मॉडिफायर्स तो बेशुमार होने पड़े थे जी। मैं यहाँ बल्कि एडिट करता हूँ, देखता हूँ एडिट पॉली के अंदर क्या ये मुझे वो सिटी देता है। पॉलीगन की मैं यहाँ आता हूँ और यहाँ पे हमें पता है कि हमें ये सेट का ऑप्शन दे सकता है। ये जैसे इंसर्ट किया कि हम फाउंटेन टाइप की चीज़ बनाना चाह रहे हैं तो वो भी हम इसके ज़रिए बना सकते हैं। तो इंसर्ट में एक और करता हूँ ताकि इसके अंदर वाला पोर्शन जो है उसे मैं मज़ीद को ही छोटा कर सकूँ। तो अब यहाँ W करके हम इसे नीचे की तरफ ले जाते हैं ऐसे। तो ये देखें कुछ जिस तरह का ये ऐसी चीज़ बना ली हमने। तो ये उसके पॉलीगॉन के अंदर हमने चेंज लाई। यहाँ ऊपर की तरफ बाहर की तरफ भी एक्सट्रूड किया जा सकता था और अंदर की तरफ भी एक्सट्रूड किया जा सकता है। तो ये ऑब्जेक्ट जो है हमारा, अब देखते हैं इसके अंदर ये जो चेंज हमने किया है ये हमारा यहाँ रिकॉर्ड हुआ कि नहीं हुआ। ये नहीं हुआ, यानी ये ओवरऑल जो है, यानी अब नेक्स्ट मॉडिफायर जो लगे आपका वो आपका स्टार्ट जो है वो 0 से ही हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए जो है यानी आपका यानी शेप जो है आपकी कोई एक ही है। और लेकिन ये जो आपको अगर मॉडिफायर लगाते हैं जो कि एडिट वगैरह का है, तो ऑब्जेक्ट के अंदर एडिट करना चाह रहे तो वो भी आपका उसी हिसाब से उसके साथ ही चेंज होगा, लाइक दिस। ठीक हो गया जी।
तो यानी ऑब्जेक्ट के अंदर चेंज और ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट की मूव लाइन या चेंज लाइन दोनों जो हैं आपके टाइमलाइन के अंदर रिकॉर्ड होते हैं। ठीक हो गया। तो ऐसा भी हो सकता है जैसे मैं यहाँ जी एक स्फेयर लेता हूँ, तो मैं ये चाह रहा हूँ कि ये स्फेयर है, तो W से थोड़ा इसको ऊपर ले आते हैं, ऊपर वाला जी एक्सिस को मूव करते हुए। तो यहाँ जो है सपोज ये बॉल है और इस बॉल को हम यहाँ से, ये इनिशियली तो उधर है, अब 0 पे ये इस जगह पे था। ठीक है, इसको हमें इनिशियली यहाँ लाना है, तो इनिशियली मैं यहाँ ले आया, स्टार्ट के अंदर ये इस जगह पे है। ठीक है, और फिर ये जब यहाँ 10 पे आया तो 10 पे आके मैं इसे थोड़ा सा ऐसे मूव करता हूँ कि ये इस जगह पे आया। इसको नीचे मारते हैं कि ये टकराया नीचे ग्राउंड पे, फिर ये यहाँ ऊपर आया, लेकिन ऊपर वापस तो नहीं जाना इसने, इसको इस तरफ लाते हैं ताकि उस तरफ जब लगा है नीचे तो इस तरफ आए। ठीक है, तो इसके एक्सिस हम ऐसे कर लेते हैं ताकि पता भी चले कहाँ जा रही गाड़ी भी हमारी जो हाथी धंसी हुई है बीच। खैर, तो ये आया और हम 4th की फ्रेम पे से जो है इधर ऊपर ले जाते हैं, और सपोज ये हम चाह रहे हैं कि ये यहाँ जाए इस जगह पे। ठीक है, और ये 5 पे जाके यहाँ जाए और इसके अंदर ऐसे करके अंदर चला जाए यहाँ पे। तो लेट्स सी कि ये हुआ कि नहीं हुआ। मूव करते हैं इसको, लो जी, ठीक हो गया। इस तरह करके यानी ये कुछ मूव्स हैं जो कि हमारी ऑब्जेक्ट्स की मूवमेंट्स वगैरह हमने कर, यानी टाइम लाइन को कैसे यूज़ करना, ये कुछ इसके रिलेटेड काम है। तो थोड़ा इसमें मज़ीद हम चलेंगे, बहुत मज़े का मज़ा आएगा इंशाल्लाह इस काम के अंदर, क्योंकि ये अब एनिमेशन की हमारी वर्किंग शुरू हो गई है। नेक्स्ट हमने वाइब के ऊपर का पढ़ना है। वाइब क्या है कि आप यहाँ से एक अदद बोन स्ट्रक्चर लेते हैं, तो बोन स्ट्रक्चर जो है ऐसे करके अब उसको कैसे वॉक वगैरह करना है, तो ये नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है उसके अंदर होगा इंशाल्लाह। इसके वाइब के सारे वर्किंग पर पढ़ेंगे, फिर इसको चलाना कैसे है, इसकी चलाएंगे कैसे लगानी है वगैरह वगैरह, वो सब कुछ हम हमारे नेक्स्ट लेसन के अंदर इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये सिंपल वाइब की वर्किंग थी। वाइब की टाइप्स क्या होती हैं वो हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, होप आपको आज की ये मूवी वीडियो जो है ट्यूटोरियल जो है पसंद आया होगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन तक अल्लाह हाफिज़।